बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, पाकिस्तान में बहुत सी सियासी, मजहबी, समाजी तंजीमें काम कर रही हैं और ये तंजीमें अपने अंदाज से अपने वर्कर के साथ राब्ते में भी रहते हैं और अपने पैगाम को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए तगदो जारी रखती हैं। लेकिन कुछ तंजीमें ऐसी होती हैं जो अपनी नज़्म व ज़ब्त जिनकी पहचान होती है और नज़्म व ज़ब्त की वजह से वो अपना जो मिशन है, जो मकसद है, उसको बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ाती है। इन्हीं तंजीमों में एक बड़ी अहम और मुनज़्ज़म तंजीम तंजीमुल अख़वान भी है। काफ़ी अरसे से ये काम कर रही है। अमीर मोहम्मद अकरम अमान, अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत करे, इस दुनिया से रुखसत हो गए। उन्होंने इस तंजीम की बुनियाद रखी और ताहयात वो इस मिशन पर आगे बढ़ते रहे और मिशन था पाकिस्तान में नफासे इस्लाम और इस्लामी तरीक़ेकार के मुताबिक लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली लाना। इस दार फ़ानी से रुखसत होने के बाद उनके इस मिशन को हज़रत अमीर अब्दुल कदीर अमान वो आगे बढ़ा रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों के भी दौरे करते हैं, बैरून मुल्क भी जाते हैं इसी मिशन को लेकर। और जिस तरह मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अंदरूनी मुल्क भी मुख्तलिफ़ अज़ला में, मुख्तलिफ़ कस्बात में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ सूबों का वो दौरा रखते हैं और अपने लोगों के साथ राब्ते में रहते हैं। गुज़श्ता दिनों भी उनका एक निजी दौरा खानपुर का था और उन्होंने चकवाल शहर से गुज़रना था। बस इसका इल्म होते ही उनकी तंजीम से जुड़े जो लोग हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उन्होंने उनके इस्तक़बाल के लिए वो इंतज़ामात शुरू कर दिए और इन इंतज़ामात में जो पेश थे वो काज़ी मोहम्मद उमैर बड़े सरगर्म रुकन भी हैं और इस तंजीम से मोहब्बत करने वाले हैं। इस तंजीम के साथ जुड़े अरसा हो गया, पूरी फैमिली इस तंजीम के प्लेटफॉर्म से इस मिशन को लेकर आगे बढ़ रही है। तो जैसा मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तंजीमुल अख़वान के सरबरा अमीर अब्दुल कदीर अवान ने जाना तो खानपुर था, लेकिन गुज़श्ता रोज़ जैसे ही वो चकवाल शहर में दाखिल हुए तो उनका मुख्तलिफ़ जगह पर जो इस्तक़बालिया कैंप लगाए गए थे, जिनकी तादाद 9 बताई जाती है, वहाँ उनकी तंजीम से जुड़े लोग हैं, जो अमायदीन इलाका हैं, वो मौजूद थे और उन्होंने उनका पुरजोश इस्तक़बाल किया। फूलों की पत्तियाँ निछावर की गई, गुलदस्ते पेश किए गए और एक वालहाना अक़ीदत का इज़हार किया गया। इस मौके पर तंजीम के सरबराह अमीर अब्दुल कदीर अवान ने मीडिया से भी गुफ्तगू की। उनका ये कहना था कि इस वक्त जो मुल्क भर में एक बेचैनी है, एक अफरा तफरी है, दहशत गर्दी है, तो इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ कुरान करीम पर अमल दरामद करने में है। इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और दायरा इस्लाम में आने में है। जब भी मुसलमान असल मुसलमान बन जाएंगे, सही मानों में वो अमली मुसलमान बनेंगे, तो ये जितनी बेचैनी है, जितनी अफरा तफरी है, जितनी साजिशें हैं, ये सारी नाकाम हो जाएंगी। अगर तंजीमुल अख़वान इसी मिशन के साथ आगे बढ़ रही है और इस सिलसिले में तरबीती जो कोशिशें हैं उसको जारी रखे हुए है। बहुत से वो कॉन्फ्रेंसेस का इनाकाद होता है, इसके साथ साथ लोगों से वो राब्ते बढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो भी इस वक्त जदीद तरीके मौजूद हैं, तो अपने पैगाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। मकसद सिर्फ एक ही है कि इस्लाह हो जाए, सबकी इस्लाह हो जाए और माशरा जो है वो सही मानों में इस्लामी रंग में ढल जाए, पुरअमन माशरा बन जाए, पुरअमन और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान वो आगे बढ़े। और इस मिशन के साथ तंजीमुल अख़वान जो है वो आगे बढ़ रही है, ये कहना है तंजीम के सरबराह अमीर अब्दुल कदीर अवान का। तो ये सिलसिला जारी है और ये जिस तरह कल इस्तक़बाल किया गया, इससे एक चीज़ तो वाज़ेह हुई कि ये अपना जो इनका मरकज़ है सबसे बड़ा मुनारा में, अब उस मरकज़ से निकल कर मुल्क के कोने कोने में ये जो पैगाम है वो पहुँच चुका है और ये आगे बढ़ रहा है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस तंजीम के प्लेटफार्म से मज़ीद क्या एक्टिविटी जो है वो क्रिएट की जाती है, किस तरह अपने पैगाम को आगे बढ़ाया जाता है। बहरहाल जो भी तंजीम पुरअमन रह कर काम कर रही हो, पुरअमन तरीके से प्यार मोहब्बत के साथ अपने पैगाम को फैलाने की कोशिशें जारी रखी हो,
اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کی تعریف بنتی ہے، اس کی تعریف ہونی بھی چاہیے، کیونکہ فی زمانہ ہم میں جو قوت برداشت ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت دست و گریباں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ پہلے تو یہ معاملات مذہبی حلقوں میں ہوتے تھے، اب تو سیاست میں بھی وہی افراتفری ہے، وہی عدم برداشت ہے۔ تو اس سارے سینیریو میں اگر کوئی تنظیم محبت کا پیغام دے رہی ہے، اپنے پیغام کو دوسروں تک پرامن طریقے تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ بنتا ہے اور اس کی تعریف ہونی چاہیے، اور تمام جو تنظیمیں ہیں وہ اس اہم کام کو، اس اہم مقصد کو، اس اہم مشن کو اور اس سے اچھے طریقہ کار کو ضرور فالو کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔